नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए शुरुआत करते हैं BTC USD बिटकॉइन से। हमेशा की तरह आज भी हम उन्हीं स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। BTC को हम सबसे पहले कवर करेंगे और इसमें अभी अगर हम ट्रेंड देखें तो मार्केट का एक जो ट्रेंड है वो एक अपसाइड डायरेक्शन को यहाँ से कंटिन्यू कर रहा था। प्राइसेस में यहाँ पर इस रेंज में एक अभी कंसोलिडेशन देखा जा रहा है। अगर हम पूरे के पूरे मार्केट की बात करें तो दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं जो भी समझनी चाहिए। सबसे पहला कि मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को ब्रेक कर चुका है, जिसका एक यहाँ पर चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल इसने फेस किया हुआ है जो इसका भी रीसेंट ऑल टाइम हाई है। दूसरा, जो मार्केट में रिवर्सल आ चुका है, मार्केट उस लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड किए हुए है। कहीं ना कहीं ये रिवर्सल का जो इंडिकेशन है ये मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी ला सकता है अपसाइड में, पर एक रेजिस्टेंस मार्केट को जो मिल रहा है वो इसके ऑल ये रीसेंट हाई जो है यहाँ पर इसे देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट शायद यहीं कहीं पर अभी एक फाइट करता रहे ऊपर या नीचे जाने के लिए, और फिर जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। तो जो लेवल्स अभी अभी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो मार्केट अपने इंट्राडे के सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये प्राइस है यहाँ पर 43,400, ये जो मार्केट ने अभी ब्रेक किया है। इसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में थोड़ी सी और करेक्शन बन सकती है अगर इसके नीचे थोड़ा सा सस्टेन करे। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे, वो रहेगा 42,525 पे। ये प्राइस अगर मार्केट में ब्रेक होता है तो मार्केट और ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, जिसके बाद एक लास्ट प्राइस, लास्ट नहीं एक्चुअली एक डाउन साइड में एक लेवल है वो रहेगा 40,450 का, जो इसके लिए एक रिवर्सल लेवल है। मतलब उसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस बन सकती है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ऊपर में अभी के हिसाब से जैसा मार्केट अभी दिखा रहा है तो इसमें ऊपर एक प्राइस रहेगा अभी 44,450। ये अब जब ब्रेक होता है मार्केट में ऊपर जाने पर तो ही मार्केट में अब एक नई तेज़ी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज प्राइसेस जो हैं वो इंट्राडे में कंसोलिडेशन को अभी थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी आगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल इस पोजीशन पे मार्केट में कोई भी स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है। सिर्फ इतना है कि अगर प्राइसेस वापस से ऊपर जाते हैं और इस लेवल को वैसे अगर ब्रेक करें या 44,450 को ही ब्रेक करें तो मार्केट में और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन फिर हम कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अभी आगे कैसा रहेगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे चलते हैं जो है क्रूड ऑयल MCX। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट का ट्रेंड जैसा बन रहा है। कुछ टाइम पहले मार्केट में एक तेज़ी देखी गई थी प्राइसेस में, उसके बाद एक करेक्शन बननी शुरू हुई और मार्केट जो है आज अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टच कर गया यहाँ पर उसके नीचे से सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल नहीं दिखाई। यहीं से मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई और प्राइसेस अभी यहाँ पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम क्रूड ऑयल के एक चार्ट पैटर्न को देखें तो मार्केट में इंट्राडे में एक वीकनेस है। पोजिशनली मार्केट अपने आप को रिकवरी जोन में लाकर एक कंसोलिडेशन के पैटर्न को होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें कुछ इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी रह सकती है कि मार्केट शायद अभी और ज़्यादा नीचे की तरफ अपने आप को मूव करता हुआ नज़र आ जाए। पर मार्केट का नीचे अपने आप को होल्ड रखना वो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी फेज़ बनता हुआ नज़र आ जाएगा। अब या तो प्राइसेस यहीं से रिकवर कर जाएंगे क्योंकि एक सपोर्ट को मार्केट ने अभी तक होल्ड किया हुआ है। दूसरा कि अगर इस लेवल को मार्केट रीटेस्ट करता है और इसके नीचे अपने आप को होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं एक इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन जो नज़र आ रहा है वो है 5950। ये मार्केट में एक बाइंग जोन है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ कि मार्केट वहाँ पर आता है या नहीं आता, जिसकी अगर होल्डिंग यहाँ पर है तो उन्हें ये देखना होगा कि मार्केट में वो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं 6073 पे, या फिर प्राइसेस के और नीचे जाने पर एवरेजिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। एक और चीज़ है जो अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप फ्रेश बाइंग के लिए सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा भी आपको वेट करना चाहिए और मार्केट में इस चीज़ का वेट करना चाहिए कि ऊपर में जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो है 6225 पे। ये मार्केट में ऊपर जाते हुए इस लेवल के ब्रेक करने के बाद मार्केट में आप बाइंग कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जो स्टॉप लॉस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 6073 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो अगर फिर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में बिल्कुल ये एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो पर
होगा क्या, इसके ऊपर आपकी बाइंग जो है वो काफ़ी सेफ हो जाएगी। रीज़न बीइंग के प्राइसेस एक तो रिवर्सल लेवल को ब्रेक कर चुके हैं और मार्केट फिर से इंट्राडे में जो भी स्ट्रेंथ दिखाएगा ना, वो इसके लिए काफ़ी एक अच्छा साइन होगा कि मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ फिर काफ़ी सेफ रहेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट अगर और नीचे जाता है तो एक जगह जहाँ पर हम एक रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं वो प्राइस रहेगा 5950। इसकी बात हमने कर दी। प्राइसेस और नीचे, इसके बाद और ज़्यादा नीचे मार्केट का होल्ड करना अपने आप को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल नज़र आ रहा है। तो देखते हैं इस तरीके का पैटर्न बनेगा नहीं बनेगा, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और आगे चलते हैं कॉपर पे। कॉपर में अगर हम देखें तो मार्केट का 2-3 दिन से ट्रेंड जैसा चल रहा है। प्राइसेस में एक तेज़ी आई थी, उसके बाद से मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या वीकनेस अभी नहीं है, एक रेंज है जिसे मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। देखिए कंसोलिडेशन के पैटर्न के एक बन जाने का एक कारण ये भी है कि मार्केट ने जहाँ से करेक्शन दिखाने की कोशिश की है वो इसका लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है 735 के ऊपर मार्केट का जा पाना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। और जब तक मार्केट उसके ऊपर अभी अपने आप को होल्ड नहीं कर लेता तब तक कहीं ना कहीं इस तरीके के पैटर्न की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बन जाए। है क्या, मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, पर उसी के थोड़ा सा ऊपर इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग मार्केट में एक अच्छी तेज़ी दिखा सकती है। तो वो तो अभी ब्रेक हुआ नहीं है, और ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी की हम उम्मीद करेंगे। फ़िलहाल जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर में 735 जिसकी बात हम कर ही रहे हैं बार बार, और डाउन साइड में अभी के लिए 722 रुपये 25 पैसे, ये इसका इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में एक प्राइस आएगा 720 रुपये 25 पैसे। ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये भी ब्रेक होगा तो फिर एक प्राइस आएगा 706 रुपये 70 पैसे। ये प्राइस मार्केट में रिवर्सल लेवल है। इन सब के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है जो है 716.75। यहाँ पर अगर प्राइसेस आते हैं तो बाइंग की एंट्रीज एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए 706 रुपये 70 पैसे रहेगा। बाकी जब मार्केट इस प्राइस के करीब पहुँचेगा तो ये यही प्राइस रहेगा या नहीं रहेगा, ये हम रेगुलर अपडेट लेते रहेंगे इस चीज़ का। ठीक है, तो देखते हैं अभी आगे मार्केट कैसा है। फिलहाल मार्केट में एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा बाइंग अभी नज़र नहीं आ रही। बाकी मार्केट अगर आप बाइंग के लिए कुछ कोशिश कर भी रहे हैं तो मेरे हिसाब से 722 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। निफ्टी निफ्टी एक मोस्ट एक्टिव ट्रेडिंग स्क्रिप्ट बनती जा रही है, और उसका कारण ये है कि मार्केट में लगातार एक हाई प्राइस टच हो रहे थे। उसके बाद मार्केट ने सिंगल डे में एक मेजर क्रैश दिखाया, गैप डाउन ओपनिंग, और मार्केट ने पूरा दिन एक रिकवरी में दिखा दिया। अभी के लिए निफ्टी में एकदम से किसी भी डायरेक्शन में एंट्री लेना थोड़ा सा गलत हो सकता है। देखिए मार्केट ने सिंगल डे में जब इतनी करेक्शन दिखाई है तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स हैं उन्हें ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी लगती है कि प्राइसेस कम से कम आज एक अपने बाइंग के लेवल पे हैं तो मार्केट में एंट्री ली जा सकती है। एक और व्यू जो मैं अभी 2-3 दिन से मैं डिस्कस कर रहा हूँ और जिस पे एक फोकस भी है वो यही कि मार्केट जो है, मार्केट क्या बल्कि सारे का सारा जो ट्रेडिंग स्क्रिप्ट है या फिर जो भी फाइनेंशियल मार्केट है, ये अपने कैलेंडर के ईयर एंड पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जो ट्रेंड अभी तक आप किसी भी स्क्रिप्ट्स में बनते हुए देख रहे होंगे ना, मार्केट ज़्यादा कोशिश ये करेगा कि ये उसे फॉलो करके अपनी क्लोजिंग सेटल कर दे। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी अगर हम निफ्टी में देख रहे हैं तो एक तेज़ी बनी हुई है, ओवरऑल ट्रेंड कैसा है इसका, तेज़ी का है। तो मार्केट अपने आप को हायर लेवल्स पे होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। इसमें इसकी कैलेंडर ईयर में एनुअल क्लोजिंग कहाँ पर होनी है, ये उस सेटलमेंट का एक बेस बनता है। निफ्टी पे ये चीज़ निफ्टी पे क्या बल्कि ग्लोबल सिनेरियो जिस तरीके का बनता है, निफ्टी भी काफ़ी हद तक उस चीज़ को फॉलो करता है। तो जितना भी आप मार्केट देखेंगे ना तो वहाँ पर यूएस के जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। डो जोन्स, नैस्डैक, बेसिकली मार्केट जो है
उनके ट्रेंड को कहीं ना किसी हद तक फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो वही जो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर भी एक वीकनेस शायद उतनी ना बन पाए जितना हम एक नॉर्मल टाइम में सोच सकते हैं या फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न रह सकता है कि मार्केट में उतनी बड़ी करेक्शन अभी आने वाले दिनों में ना देखने को मिले। ठीक है, बाकी जो होगा ईयर ओपनिंग पे वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल जो भी लेवल्स अभी के हिसाब से नज़र आ रहे हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। देखिए, निफ्टी में कोई भी रीज़न हो, कोई भी चार्ट पैटर्न हो, जो लेवल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस अपनी अलग रहती है। तो अभी के लिए जो लेवल्स हैं उसमें यहाँ पर एक प्राइस है 21,470। ये मार्केट का इंट्राडे रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस आएगा जो रहेगा मार्केट में 21,675, ऑलमोस्ट इट्स ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये प्राइस अब जब ब्रेक होगा तभी मार्केट में फर्दर स्ट्रेंथ बन पाएगी, और उससे पहले किसी भी स्ट्रेंथ का बन पाना निफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। डाउन साइड में जो लेवल्स अभी निफ्टी में नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो डाउन साइड में एक लेवल है 20,970। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में इसे रिवर्सल का ब्रेक होना माना जाएगा, क्योंकि ये एक रिवर्सल प्राइस है। ठीक है, प्राइसेस अपने आप को नीचे ला रहे हैं, 21,100 के आसपास आ गए, और नीचे मार्केट जाएगा तो रिवर्सल के ब्रेक होने के चांसेस हैं, और ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा डाउन साइड की फिर हम एक्सपेक्टेशन कर पाएंगे। फिलहाल इन लेवल्स पे मार्केट में कुछ भी व्यू, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू मेरे हिसाब से नहीं है। लॉन्ग पोजीशन अगर आप क्रिएट करना ही चाह रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप रिवर्सल लेवल का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। बाकी लेवल तो और मुझे कुछ लग नहीं रहा कि इतना इम्पोर्टेंट कोई है जो पास में अभी नज़र आए। देखिए, अगर हमें ये पता हो कि हमारा स्टॉप लॉस लेवल इस लाइन पे है तो फिर हम चाहे यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं या यहाँ बाइंग कर रहे हैं या यहाँ बाइंग कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। स्टॉप लॉस यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो थोड़ा सा हम ध्यान रखें तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी कुछ अलग तरीके से काम कर सकती है। नेक्स्ट कमोडिटी पे चलते हैं, जिंक। जिंक में अगर हम देखें तो मार्केट में एक तेज़ी बनी हुई थी, धीरे धीरे मार्केट में एक करेक्शन का फेज़ बना। इन लेवल्स पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में अभी अगर आपकी कोई भी लॉन्ग पोजीशन है तो उससे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा, प्राइसेस अपने आप को काफ़ी नीचे ले आए, और यहाँ पर मार्केट अभी अपने आप को होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि मार्केट यहीं कहीं से रिकवरी दिखा दे, क्योंकि एक कंसोलिडेशन ज़रूरी हो जाता है किसी भी मार्केट में एक टर्न लेने के लिए। तो कंसोलिडेशन के पैटर्न में मार्केट ने अभी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की हुई है। अभी ये पैटर्न भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे जाए, और अभी के लिए अगर आप बाइंग करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। जो लेवल्स अभी इसमें नज़र आ रहे हैं उसमें नियरेस्ट लेवल है रेजिस्टेंस का यहाँ पर 225.10। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ बन सकती है, प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो है 227। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 219.70 ये इसका रिवर्सल लेवल है, और मार्केट में अभी की बनाई हुई कोई भी पोजीशन का, किसी भी पोजीशन का, ये एक स्टॉप लॉस का काम भी करेगा। इन सब के बीच में एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है जो है 221.50 पे, 221.50। इसका स्टॉप लॉस, इसका रिवर्सल लेवल ही रहेगा जो 219.70 पे। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी जिंक में इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे देखेंगे मार्केट कैसा रहता है। फिलहाल हम चलते हैं सिल्वर यूएसडी पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो आज सिल्वर के ट्रेंड में, पहले कल की भी हम बात कर लेते हैं। कल मार्केट में यहाँ पर एक ब्रेकआउट था, प्राइसेस ऊपर गए थे। उसके बाद आज जिस तरीके का ट्रेंड देखा, सबसे पहली चीज़ ये कि मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो भले ही कुछ अजीब सी देखने को मिले, और उसका कारण यही है कि मार्केट जो है अपने क्लोजिंग सेशन की तरफ बढ़ रहा है। क्लोजिंग सेशन में ईयर एंड की बात कर रहा हूँ। जो यूएस प्लेयर्स हैं वो, हो सकता है, जो मुझे रीज़न थोड़ा सा समझ में आया, क्योंकि अगर आप थोड़ा इवनिंग तक का जो सेशन देखेंगे ना आज एमसीएक्स में भी और कॉमेक्स में भी, वो एक इस तरीके का सेशन रहा कि मार्केट ने एक बहुत ही छोटी रेंज को होल्ड करके रखा हुआ था। प्राइसेस कभी एकदम से ऊपर जा रहे हैं, कभी एकदम से नीचे आ रहे हैं, जैसे एक
मॉक ट्रेडिंग नहीं होता उस तरीके का एक सेशन जैसे चल रहा हो। खैर जो भी था, फिलहाल जो चीज़ सामने है वही रियल है। प्राइसेस अपने आप को थोड़ा नीचे ले आने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप MCX का मेरा वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर एग्जैक्ट मतलब थोड़ा सा ही फ़र्क है। जो सपोर्ट लेवल मैंने डिस्कस किए थे यहाँ पर कहना बेकार है, क्योंकि वो उस वीडियो का MCX में जो इम्पोर्टेंस है वो वहीं पर समझ में आएगी। तो बिल्कुल उसी लेवल को मार्केट ने टच करके एक रिकवरी या फिर एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की। ठीक है, तो फिलहाल जो प्राइसेस अभी ट्रेड कर रहे हैं, ये मेरा ये मानना है कि सिल्वर में बाइंग के लिए भी अच्छे नहीं है और सेलिंग के लिए तो बिल्कुल अभी अच्छे नहीं है। उसका एक ही कारण है, एक लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे मेरे ख्याल से 24.37 था उस टाइम। मार्केट ने इसके ऊपर अब एक ब्रेकआउट दिखाया। प्राइसेस बहुत अच्छे से होल्ड भी नहीं कर पा रहे हैं और मार्केट नीचे भी जाएगा, इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा चांसेस अभी एकदम से नज़र नहीं आ रहे। बाकी ये देखा जाएगा कि कल मार्केट किस तरीके से रहता है। इनफैक्ट मैं कल के भी भरोसे नहीं हूँ। अभी मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में कम से कम अब 8-10 दिन कम से कम मार्केट को अभी छोड़ देना चाहिए। 8-10 दिन मैंने कंटिन्यू वाले नहीं बोले, मैंने 8-10 दिन ट्रेडिंग सेशन वाले बोले हैं। ठीक है, तो 8-10 दिन के लिए थोड़ा मार्केट को अगर आप मार्केट के हाल पर छोड़ दें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो मुझे लग रहा है कि मार्केट में हर टेक्निकल या फिर एक फंडामेंटल रीज़न को मार्केट पीछे छोड़ते हुए एक अपसाइड डायरेक्शन को भी होल्ड करता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, बाकी जो लेवल्स हैं अभी उनकी अगर हम बात करें तो मार्केट में आप देखिए, मैं 2-3 लेवल डिस्कस करूंगा जो इसमें इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं बाइंग के। पहला तो मैं सपोर्ट लेवल डिस्कस करता हूँ। एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है 24.15, ये सपोर्ट 1। ठीक है, अब आप समझते रहना जो मैं कह रहा हूँ। ये आएगा यहाँ पर। इसके बाद एक सपोर्ट प्राइस है वो है 23.85, इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, इसे हम S2 बोल देते हैं, ये आएगा यहाँ पर। इसके बाद एक प्राइस है जो मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा, वो रहेगा 23.31। ठीक है, ये लेवल तो आपको समझ में आ गए, सपोर्ट का काम कर रहे हैं या फिर आप जो भी कोई बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस का काम कर रहे हैं। जो इस लेवल के लिए एक बाइंग का ट्रेड है, मतलब यहाँ अगर आप बाइंग करते हैं 24.22 पे, ये एक इंट्राडे का बाइंग जोन है यहाँ पर। इसका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। ठीक है, सेकंड बाइंग जोन है 24.01 पे, इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा 23.85। तीसरा बाइंग जोन है 23.70 पे, इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा 23.31 पे। जितना ज़्यादा नीचे का बाइंग जोन है उतना ज़्यादा ही वो स्ट्रॉन्ग है और उतना ज़्यादा ही बड़ा उसका स्टॉप लॉस लेवल है। ठीक है, तो ये मार्केट में चार्ट पैटर्न जिस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं ये उस तरीके के लेवल है। सिल्वर में ओवरऑल मार्केट अभी के लिए स्ट्रांग बना हुआ है। प्राइसेस अभी जिस तरीके का एक ट्रेड दिखा रहे हैं, देखिए मार्केट मेरे हिसाब से जब तक एक नॉर्मल ट्रेडिंग अभी शुरू ही नहीं कर देता ना, तब तक इसी तरीके का आपको सेशन देखने को मिल सकता है। प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कुछ क्लैरिटी कोई बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगी। और ये वो टाइम होता है जब बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप होने के लिए एंटर कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई किसी तरीके की होल्डिंग को इतना स्ट्रांगली लेकर मत रखना कि आप बहुत अति आत्मविश्वास के साथ आप कोई लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड ले लें और फिर आप उसे ये सोचते रहें कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, या फिर एक शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड ले लें और ये सोचते रहें कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा इतना। ठीक है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ख़ास तौर से ऐसे टाइम में एंट्री ना लें जब मार्केट कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं दे रहा होता। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि अगर MCX के वीडियोस देखने हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियोस आप ज्वाइन करने के बाद देख पाएंगे। ठीक है, जिसमें MCX के डिटेल व्यू शेयर किए जाते हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर तो लेवल्स सिर्फ इतने ही थे। एक चीज़ और है, उससे अभी मैं कुछ टाइम से डिस्कस नहीं कर रहा कि मार्केट में अगर ये तेज़ी बनी रहती है तो ऊपर में वो वही लेवल आज भी वही है जो मार्केट में पिछले महीने था 25.65। इसके ऊपर सिल्वर की कोई भी क्लोजिंग एक दिन की नहीं, वैसे 2-3 दिन की है, पर मेरा ये मानना है कि अब एक क्लोजिंग भी काफ़ी रहेगी।
कोई भी क्लोजिंग मार्केट में आने वाले टाइम में एक अच्छी, बहुत अच्छी तेज़ी का एक इंडिकेशन रहेगा। देखते हैं, ये प्राइस एकदम से ब्रेक होके मार्केट इसके ऊपर सेटल नहीं करेगा। मेरे हिसाब से मार्केट को 1 या 2 महीने का टाइम लग सकता है। अब चलते हैं आगे। नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो मार्केट में सबसे पहले आज जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक प्राइस था जो सेलिंग जोन के तरीके से था, वो था 212 का। पर यहाँ पर एक चीज़ और देखनी होती है कि मार्केट जिस टाइम इस लेवल को ट्रिगर कर रहा है, वो टाइम मार्केट में बाइंग या सेलिंग के लिए नहीं होता। यहाँ पर मार्केट इसे ट्रिगर कर रहा है और उस टाइम सिर्फ ट्रेंड देखा जाता है। प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं और मार्केट 216 को ब्रेक करने के लिए बस अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। 216 का लेवल अगर इसमें ब्रेक होता है तो मार्केट को एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन भी कर जाता है, जिसके बाद एक ही लेवल रह जाएगा 224.80 या फिर 225 कह सकते हैं। ये प्राइस भी और अगर ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में ये रिवर्सल का साइन है और प्राइस बहुत अच्छे से अपने आप को ऊपर की साइड पे ले जाते हुए नजर आएंगे। डाउन साइड में अभी जो लेवल नज़र आ रहा है वो है 204.80। इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये लेवल कल जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो चेंज हो चुका होगा। 216 अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर मार्केट का थोड़ा सस्टेन होना देखा जाएगा। वो लगभग ऐसा लग ही रहा है कि मार्केट कर ही जाएगा सस्टेन इसके ऊपर, और ये अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 224.80 रुपये ये उसे टेस्ट करने की कोशिश करेगा और वो भी ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल है 262। ठीक है, एक ही चीज़ है कि सेलिंग को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। मार्केट में गैप अप ओपनिंग पॉसिबल रह सकती है, बाकी तो कल देखा जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट कमोडिटी की तरफ जो है गोल्ड यूएसडी। गोल्ड में अगर हम देखें मार्केट में इस तरीके का ट्रेंड है कि ट्रेंड ही नहीं है। ठीक है, एक साइडवेज ट्रेंड मार्केट ने होल्ड किया हुआ है जिसमें पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस अपने आप को ऊपर की तरफ अभी तक तो होल्ड किए हुए हैं। इसमें जो लेवल्स हैं ना, उनकी इंपॉर्टेंस अभी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। मार्केट डाउन साइड में किसी भी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के लिए रेडी नहीं है। अभी वो सपोर्ट लेवल्स कहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हमने इवनिंग सेशन के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 2026 का लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जो लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो 2 लेवल है, 2030 ये ब्रेक करता है, देन वी हैव 2026। ये प्राइस अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर अब मैं ये मान रहा हूँ कि 2030 का ही लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इसके ब्रेक करने के भी चांसेस बन जाएंगे 2026 के भी। ठीक है, जिसके बाद मार्केट और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। और 1997, मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि मार्केट अभी जल्दी से अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट करेगा, पर फिर भी 2026 के बाद इसका रिवर्सल लेवल 1997 है। पॉसिबल रह सकता है कि मार्केट इसे टेस्ट करने की कोशिश करे। इंट्राडे का एक बाइंग जोन जहाँ पर नज़र आ रहा है वो प्राइस ये है 2037.50। ठीक है, तो ये मार्केट में एक इंट्राडे का बाइंग जोन है। पर जिस टाइम ये मार्केट यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, एमसीएक्स का क्लोजिंग सेशन अभी चल रहा है आज का, तो इसे इग्नोर कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है। कोई एंट्री लेने की अभी तो ज़रूरत नहीं है, बाकी बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, उस चीज़ को ध्यान में रखें। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।